हेलो चेतन, सब गड़बड़ हो गया यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ हो गई? यार चेतन, पहले मेरी एंगेजमेंट हुई तो सोचा कोई बात नहीं, किसी ना किसी बहाने शादी कैंसिल कर देंगे, पर अब तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी यार। अगले महीने शादी है मेरी। क्या? हाँ, अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सिया, तुम घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, मुझसे मिलने आओ, हम इस बात का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ। ठीक है। अरे आगे सिया, तुम कैसी हो? कैसे का तो तुम्हें पता ही है, मेरी तो सांस गले में अटकी है जब से मेरे घर वालों ने मेरी शादी की डेट फिक्स की है। अरे तो सिया, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है तो अपने घर वालों को साफ साफ मना कर दो कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अरे नहीं यार, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरे पापा और केतन के पापा की बहुत पुरानी जान पहचान है, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए मेरे पापा ने केतन के साथ 4-5 साल पहले ही मेरी शादी फिक्स कर दी थी, इसलिए मैं पापा को मना नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो मैं अपने घर वालों की नज़रों में बुरी बन जाऊंगी। तो फिर क्या करे सिया? सिया, एक काम करते हैं, हम भाग चलते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। अरे यार चेतन, मैं भाग ही तो नहीं सकती, तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा का ड्राई फ्रूट का कितना बड़ा कारोबार है और उन्हें कितने लोग जानते हैं। अगर मैं भाग गई तो मेरे घर वालों की और मेरे पापा की बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो फिर सिया और कर भी क्या सकते हैं? तुम एक काम करो, एक बार के लिए घर जाओ, मैं तुम्हें कुछ सोच कर बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, जल्दी बताना। हाँ ठीक है। केतन जी का फोन। हेलो, हाँ जी केतन जी। सिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सिया। मैं कह रहा था कि आज मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना हम लोहगढ़ फोर्ट पर घूमने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ ठीक है सिया, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। हाँ ठीक है। लो, अब इसके साथ घूमने और जाना पड़ेगा। अरे वाह केतन जी, कितनी अच्छी जगह है ना यहाँ। ये फोर्ट की पहाड़ियाँ तो बहुत ऊंची ऊंची है। ये देखो, यहाँ से तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ सिया, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। केतन जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत सुहावनी जगह है ये। हाँ सिया, अब तो अपनी शादी का 1 ही महीना बचा है, इसलिए मैंने सोचा कि हम किसी अच्छी सी जगह पर चलकर अपने दिल की बातें करें। हाँ, करनी भी चाहिए। वैसे केतन जी, आपके घर में शादी की तैयारियां शुरू होगी ना? हाँ सिया, हमारे घर में तो शादी की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और तुम्हें पता है पापा ने हमारी शादी के लिए पूरे 17 करोड़ का प्लेस बुक किया है। अरे वाह। हाँ सिया, और तुम्हारे रिश्तेदारों को लाने के लिए पापा ने 2 प्राइवेट जेट भी बुक किए हैं। बहुत अच्छा किया आपने तो ये। और सिया, 19 जून को तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? अरे वाह, आपको तो मेरा बर्थडे याद है। मुझे तो लगा आप शादी की तैयारियों में मेरा बर्थडे भूल गए होगे। अरे सिया, कैसी बात करती हो तुम? मैं तुम्हें और तुम्हारे बर्थडे को कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बर्थडे की तैयारी बहुत स्पेशली तरीके से कर रखी है। मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वाले दिन बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। थैंक यू केतन जी, आप कितने अच्छे हो, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। केतन जी, यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी है, हम कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं, मेरे बर्थडे वाले दिन स्टोरी पे लगाएंगे। हाँ क्यों नहीं सिया, चलो आओ। केतन जी, थोड़ा स्माइल करिए, आपकी फोटो बहुत अच्छी आ रही है। स्माइल। केतन जी, हो गई फोटो क्लिक, अब फटाफट घर चलते हैं, मुझे कोई काम याद आ गया। हाँ ठीक है, चलो। चलो। अरे संभल के। नहीं मैं ठीक हूँ, आ जाओ। चलो। चेतन, मेरे पास ना केतन को हमारे रास्ते से हटाने का बहुत ही अच्छा आइडिया है। अरे है क्या, वो तो बताओ। अरे वो लोहागढ़ की पहाड़ियों में अक्सर घूमने जाता है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका हमारे पास होगा। मैं तो कहती हूँ उस पहाड़ियों से उसे धक्का दे देते हैं। अरे पागल हो गई है क्या तुम? हम दोनों को पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी।
अरे किसी को पता ही नहीं चलेगा तो चक्की कैसे पीसनी पड़ेगी? अच्छा, इतना स्मार्ट मत बन, हम मर्डर करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वहाँ पर 3-3 हजार फीट ऊंची पहाड़ियाँ हैं। कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे हम तो घूमने गए थे, उनका पैर फिसल गया और ये सब हो गया। मर्डर को हादसा बना लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। वाह यार, क्या प्लान बनाया तूने। लेकिन अगर हमारा ये प्लान फ्लॉप हो गया तो? अरे यार शुभ शुभ बोलो। अगर हमारा ये प्लान फ्लॉप हुआ तो हम दूसरा बनाएंगे, अगर दूसरा फ्लॉप हुआ तो हम तीसरा बनाएंगे, पर हम उसे रास्ते से हटाएंगे जरूर। चलो। हेलो केतन जी, कैसे हो? आज लोहागढ़ के फोर्ट में चले? अरे सिया, कल ही तो अपने फोर्ट में गए थे। प्लीज चलो ना, आज मेरा मूड बहुत खराब है। मूड खराब है? किस वजह से मूड खराब हो गया मोहतरमा का? वो तो मैं आपको वहीं चलकर बताऊंगी, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम रेडी रहो, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। क्या हुआ सिया, आज ऐसे अचानक कैसे मन कर गया यहाँ आने का? अरे केतन जी, आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मूड ऑफ हो गया, इसलिए सोचा कहीं घूमने चली जाऊं, इसलिए आपको कॉल कर दिया। क्या बात हुई सिया, किस बात के लिए इमोशनल हो गई तुम? केतन जी, हम सब लोग इकट्ठे बैठे थे, तभी मम्मी ने बोला तू तो कुछ दिन की मेहमान है, पराए घर चली जाएगी। तभी सभी लोग इमोशनल हो गए और मेरा भी मूड ऑफ हो गया, इसलिए मैं घूमने चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, यहाँ तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। हाँ केतन जी, जगह अच्छी है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ आकर तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। कितनी अच्छी जगह है ना ये। हाँ सिया, मैं तो तुम्हें शादी के बाद इससे भी अच्छी जगह पर लेके जाने वाला हूँ, वो भी विदेश में। विदेश तो तू तब जा पाएगा ना जब इस पहाड़ी से बचकर घर जाएगा। मैं तुझे यहाँ से धक्का देकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दूंगी। अरे केतन जी, क्या हुआ? अरे सिया, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे तुम्हें धक्का नहीं देती तो ये सांप जहरीला तुम्हें काट लेता, तुम्हारी जान चली जाती। क्या? अरे हाथ पकड़ो मेरा। हाँ हाँ, पकड़ो। अरे संभल के, खींचो ऊपर, खींचो। अरे संभल के खींचो। चलो, पकड़ो, हाथ पकड़ो मेरा। हाँ, अरे यार, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ है सांप? वो देखो, वो झाड़ियों में गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये सांप मुझे काट लेता तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे कैसे हो जाता, तुम मेरे साथ थी तो मुझे होता भला कुछ। चलो अब घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। अरे बेटा, क्या बात, कितना टाइम लगा दिया? अरे बाबा, अच्छा हुआ मैं जिंदा लौट आया। अगर आज सिया साथ नहीं होती ना तो वरना मैं तो आज घर ही नहीं पहुंचता। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ था? बाबा, जब हम पहाड़ी पर घूम रहे थे ना तो अचानक वहाँ पर एक काला सांप आ गया था, वो मुझे काट लेता। सिया ने मुझे धक्का देकर उस सांप से बचा लिया, अगर आज सिया नहीं होती तो वो सांप मुझे काट लेता। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। ये तो हमारे परिवार की किस्मत अच्छी है जो तेरी जैसी बेटी हमारे घर बहू बनकर आएगी। हाँ बाबा, सच में सिया हमारे लिए ना बहुत सौभाग्यशाली है जो आज इतनी बड़ी अनहोनी होने से हमें बचा लिया। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक काम करती हूँ, इस बार केतन को फ्री वेडिंग के बहाने पहाड़ी वाले किले में बुला लेती हूँ, वहाँ मौका देखते ही अपना काम कर दूंगी। हेलो केतन जी, कैसे हो? बढ़िया सिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं बोल रही थी, आज क्या कर रहे हो तुम? क्यों, कैसे? अरे मुझे ना वो कुछ फ्री वेडिंग की फोटोज क्लिक करवानी थी। अरे सिया, आज तो मैं ऑफिस में हूँ, एक काम करते हैं अपने कल चलेंगे। नहीं नहीं, मुझे आज ही जाना है, मेरा बहुत मन कर रहा है वहाँ घूमने को। अच्छा ठीक है, तुम आधे घंटे बाद मेरे ऑफिस के बाहर आ जाना, तब तक मैं काम निपटा लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। देखो सिया, आज मौसम देखो कितना सुहाना है और हवाएं देखो कितनी तेज चल रही है ना। हाँ हाँ, तभी तो मैंने कॉल करके आपको यहाँ बुलाया। प्री वेडिंग का शूट यहाँ पर बहुत अच्छा निकलेगा। हाँ सिया, सही कह रही हो तुम, शूट तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पर सिया अभी तक कैमरामैन आया नहीं, किसको बोला तुमने? अरे बस वो आता ही होगा, वो देखो वो आ भी गया। कैसे हो भैया? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। क्या हुआ, अकेले ही आए हो आप, कोई टीम नहीं आई साथ में? अरे तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ।
अकेले ही काफी हो, क्या मतलब? अरे इनका कहने का मतलब है ये सारा काम खुद ही संभालते हैं, इसलिए हमारी फोटोग्राफी ये अकेला ही कर लेगा। तो बताइए भैया, कौन सी लोकेशन ठीक रहेगी हमारे लिए? भैया मुझे तो ना ये ज्यादा गहराई वाली है ना, ये ज्यादा पसंद आ रही है। आप बताओ आपको कौन सी लोकेशन पसंद आ रही है? मुझे भी यही अच्छी लगती है, इसलिए तो हम यही आते हैं। क्यों सिया, सही रहेगी ना ये लोकेशन? बिल्कुल सही रहेगी, यहाँ से गिरते ही तुम्हारी जान आसानी से निकल जाएगी। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो सिया तुम? सही कह रही हूँ मैं, तू हमारे प्यार का बीच का कांटा बन रहा है और हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। अरे सिया बेटी, हौसला रखो, होने को कौन टाल सकता है, जैसा ऊपर वाले को मंजूर वैसा ही होता है। हाँ अंकल जी, केतन जी ने मेरे बर्थडे की बहुत सारी तैयारियां की थी, पर मुझे ये पता नहीं केतन जी मेरे बर्थडे से पहले ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अरे सिया, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरा भाई वहाँ अक्सर आता जाता रहता था, वो ऐसे गिरकर मरने वालों में से तो नहीं है, आखिर वो गिरा तो गिरा कैसे? अरे हम वहाँ फोटो क्लिक कर रहे थे तो वहाँ ना बहुत तेज हवा चली थी। हवा नहीं, वो उस दिन वाला सांप आ गया था, उनको वही डस लिया। उसी दिन वाला सांप? अरे नहीं नहीं, सांप ने नहीं डसा था उनको, वो तेज हवा से ही गिरे थे। अरे पापा, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, आप जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। मुझे तो लगता है मेरे भाई के साथ ना इसी ने कुछ किया है। हाँ बेटा, मुझे भी ना इस लड़की पे शक हो रहा है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे भाग कहाँ रही है? बैठ यहाँ पे। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। हेलो पुलिस। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं चेतन के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने केतन को पार्टी से धक्का दे दिया। तुझे तो मैं फांसी के फंदे पे लटकाऊंगा, चल। प्लीज छोड़ दीजिए।